सार्वजनिक सेवा प्रसारण। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, हार्दिक स्वागत। नेपाल टेलीविजन पर प्रसारण होखे वाला कार्यक्रम भोजपुरी आवाज। हम बानी कार्यक्रम संचालक भोज प्रसाद यादव। दर्शक वृंद, भौगोलिक दृष्टिकोण से देखल जाए तो नेपाल के तराई मधेश यानी भोजपुरिया क्षेत्र बहुत ही सुगम देखल गई बा। यहाँ के भौगोलिक बनावट चाहे उपजाऊ के दृष्टिकोण से देखल जाए तो यहाँ के माटी, हवा, पानी बहुत ही उर्वर देखल गई बा। बाकी आजू भी इस क्षेत्र के देखल जाए तो मानव संसाधन के सूचकांक में बहुत पछाड़ी पड़ल बा। यहाँ अभी भी गरीबी के दर देखल जाए तो बहुत ज्यादा बा। जौन पहाड़ के क्षेत्र से भी, हिमालय के क्षेत्र से भी बहुत प्रतिशत में तराई मधेश के अवस्था कमजोर देखल गई बा। दर्शक वृंद, वास्तव में इतना सुगमता के बाद भी, इतना हवा पानी अच्छा भइला के बाद भी यहाँ गरीबी काहे बा? यह प्रश्न के जवाब आजू के कार्यक्रम में रउआ लोग के सुझाव प्रस्तुत कर रहल। गरीबी के मतलब कोनो भी आदमी के आधारभूत जीवन स्तर कायम करे खातिर जरूरी पड़ल वित्तीय स्रोत आ समान ना रहल के अवस्था आ परिस्थिति के कहल जाला। सामान्य अर्थ में कहल जाए तो जीवन यापन के खातिर आधारभूत समान सबके अभाव रहल समय के ही गरीबी कहल जाला। नेपाल के तराई मधेश में गरीबी के अवस्था और गंभीर आ चिंताजनक देखल गेल। इस क्षेत्र में रहल उच्च निरक्षरता, शिक्षा आ स्वास्थ्य में असमान पहुंच आ कृषि पर निर्भरता एकर कारण बतावल गई। वही तरह महिला लोग के ऊपर भइल विभेद, शिक्षा में कमी आ सामंती सोच के कारण यहाँ के जनजीवन पछाड़ी पड़ल बा। यहाँ जाड़ आ बरसात जैसन मौसमी प्रकोप के कारण भी गरीबी के अवस्था विकराल देखल गेल। देश के समग्र गरीबी दर 20.27% रहल। अभी के अवस्था में एकर असर तराई मधेश के गरीबी वृद्धि में भी देखल गेल। गरीबी में मधेश के स्थान चौथा रहल तथ्यांक दिखावेला। विश्व बैंक द्वारा तैयार करल गई तथ्यांक के अनुसार देश के 7 प्रदेश में मधेश के स्थान चौथा स्थान पर देखल गई। प्रतिवेदन के अनुसार देश में 20.27% नागरिक गरीबी के रेखा के मुनि बा। वही तरह मधेश के औसत गरीबी दर 22.53% देखल गई। सबसे बड़ा रुपया। अब रुपये ना होते तो केना गरीब हो जाते, रुपया केना ना होते तो गरीबी होते, तो शिक्षा ना होते, प्राविधिक शिक्षा ना होते, प्राविधिक शिक्षा ना होते तो आदमी काम न करे सकते। अब कम पढ़ल आदमी के तो ज्याला भी कम मिलते। कम पढ़ल आदमी खेती करे में भी और प्राविधिक टेक्निक कम प्रयोग करते। शिक्षा में कम है, जनसंख्या ज्यादा है, महिला शिक्षा तो और कम है, शिक्षा में भी प्राविधिक शिक्षा कम है। और सीटीबीटी के प्रोग्राम रौतहट जिला में कम है। तो ये भेलै कि लोग अशिक्षित भेलै, खास कर प्राविधिक शिक्षा में अशिक्षित भेलै लोग।
यही से लोग के कमाए वाला क्षमता कम भेलै, एकर कारण चाहिँ लोग गरीब भेलै। जौन देश के औसत गरीबी से ज्यादा बा। वही तरह प्रतिवेदन द्वारा स्थानीय तह आ जिला स्तर में भी गरीबी के दर, गहनता आ असमानता उजागर करत नीति बनावे खातिर सबसे विस्तृत तथ्यांक उपलब्ध करेले बा। नेपाल जीवन स्तर संरक्षण के नतीजा अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गरीबी रहल जनसंख्या बा कह के दिखैले बा। मध्य में विगत 2 दशक में कुछ प्रतिशत गरीबी कम भइला के बाद भी गरीब के रेखा मुनि रहल जनसंख्या और बढ़ते जा रहल। इ प्रदेश में रहल दलित, किसान, मजदूर के परिवार पुस्ता पुस्तों से ही गरीबी से ऊपर ना उठे सकल बा। साथ ही साथ दिन प्रतिदिन गरीबी के दुष्चक्र में फंसते जा रहल। यानी मध्य प्रदेश से गरीबी हटावे खातिर सार्वजनिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के सर्वसुलभ एवं गुणस्तरीय बनावल जरूरी बा। गरीबी हटावे खातिर शिक्षा में विशेष ध्यान दिहल जरूरी बा। सार्वजनिक सेवा के पहुंच में सुशासन कायम करत सब नागरिक के सहज पहुंच बनावल आजू के आवश्यकता बा। अभी मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्र में 21.7% और ग्रामीण क्षेत्र में 25% जनसंख्या गरीब बा कह के बतावल गेल। तराई मध्य में गरीबी के कारण में से निरक्षरता और शिक्षा के कमी बहुत बड़का कारण दिखावल गेल। शिक्षा में पछाड़ी पड़ला के कारण से ही तराई मध्य में गरीबी के दर उच्च बा। हम सरकार के समय समय कहै छी कि खास करके मध्य प्रदेश रौतहट इस क्षेत्र में सामाजिक पूर्वाधार तैयार करो, शिक्षा में लगानी करो, क्षमता विकास में लगानी करो, महिला में लगानी करो, पिछड़ा वाला ये जाति समुदाय में लगानी करो। और लगानी सरकारों के लगानी होते तो निजी क्षेत्र भी जते वहाँ काम करे वाला आदमी मिलते तो उद्योग वाला भी उद्योग लगा लेते तो काम हो जाते। जब काम हो जाते हाथ में काम होते, गोजी में दाम होते, है कि ना है? तो गोजी में अपने के दाम होते तब ना अपने खुश हसमुख रहे, खुश रहते लोग। यही बात बा। तो मुख्य कारण ये है कि स्रोत ज्यादा है वहाँ पर, जमीन तराई जमीन बा, वहाँ पहाड़ तो नहीं है ना। और तो वहाँ सड़क बनावे के लिए लागत भी तो कम लागत है पहाड़ की तुलना में, और पूर्वाधार बनावे की लागत कम लागते है, लेकिन लगानी जनसंख्या के अनुपात में लगानी कम है। तो जनसंख्या के अनुपात में लगानी संघीय सरकार के तरफ से बढ़ावे के चाहिए, प्रदेश सरकार के से ही बढ़ावे चाहिए। ये करते उत्पादन के पूर्वाधार, खेती करे वाला के बिउ बीजन, मल खाद, ये चाहिए उपकरण, औजार, आधुनिक किस्म के औजार सरकार दे सकी तो उत्पादन बढ़ी। और काम करे के भी और लोग कितना लोग है कि बांस के कितने बढ़िया बढ़िया चीज बनावे छे, डंटी नरकट आदि के बढ़िया चीज बनावे छे, लेकिन प्रविधि देते तो वो थोड़े कम समय में ज्यादा बनावे सकते, लागत कम पड़ते तो बाजार में बिक्री होते। तो हाथ से करते था बाजार में न बिक्री होते, 3 दिन लगा कर काम करते बनाते और दाम मिलते 500 रुपया, तो न बना सकते। यही सरकार के हम कैसे सामाजिक सूचक के दृष्टिकोण से, तुलनात्मक रूप से जनसंख्या के दृष्टिकोण से, मानव सूचकांक के दृष्टिकोण से, बहुआयामी गरीबी के दृष्टिकोण से ज्यादा लगानी लगाओ। सबसे पहले मानव के विकास करो, जनशक्ति में विकास करो, प्राविधिक क्षमता दो, तो आदमी के कमाए वाला शक्ति बढ़ते, सब छोटा छोटा उद्योग
खोले लगते घर घर में, बड़ा उद्योग जतने भी काम मिलते वहाँ पर, तो सबके आप में पैसा होते, बढ़िया घर बनाते, बढ़िया टॉयलेट बनाते, बच्चों के चाहिए बढ़िया स्कूल में पढ़ावे के लिए लो मौका मिल जाए तो गरीबी कम हो। नेपाल के साक्षरता दर 76.2% रहल। अभी के अवस्था में मध्य प्रदेश के साक्षरता दर 63.5% देखल गई, यानी समग्र देश के साक्षरता प्रतिशत से कम नेपाल के मध्य प्रदेश में ही देखल गई। मध्य प्रदेश के निरक्षर परिवार सब शिक्षित परिवार से 2.5 गुना ज्यादा गरीबी के सामना कर रहल बा। इस क्षेत्र में महिला विभेद के समेत गरीबी के कारण दिखावल गई। शिक्षा में लगानी व्यर्थ हुई कहे वाला मानसिकता के कारण तराई मधेश में महिला लोग के शिक्षा और स्वास्थ्य में पछाड़ी बा, जौना कारण से समग्र घर परिवार के आर्थिक अवस्था पर ही असर पड़ल। वही तरह कृषि में निर्भरता के समेत इस क्षेत्र में गरीबी के कारण बतावल गई। देखल जाए तो कृषि क्षेत्र में कार्यरत परिवार सब बहुत गरीब देखल गई। जगह के स्वामित्व कम रहल, घर परिवार गरीबी के चपेटा में ज्यादा देखल गई। घर परिवार में लड़का फैका के संख्या बहुत रहला से भी गरीबी के कारण बढ़ते गई क्षेत्र में देखल गई। सरकारी तथ्यांक ही कहेला कि मध्य में गरीबी के दर उच्च बा। प्रदेश के मानव विकास सूचकांक प्रतिवेदन में भी ई प्रदेश में गरीबी की अवस्था बहुत खसकते जा रहल। मध्य प्रदेश के नीति योजना आयोग के दस्तावेज भी सबसे ज्यादा बहुआयामिक गरीबी दर करीब 48% दिखैले बा। राष्ट्रीय योजना आयोग के पंचवर्षीय योजना के आधार पत्र में भी बहुआयामिक गरीबी दर 47.9% रहल बतावल गई। समग्र देश के बहुआयामिक गरीबी 28.6% रहल अभी की अवस्था में। बहुआयामिक गरीबी में 7 प्रदेश में से मध्य प्रदेश दूसर का स्थान पर बा। बहुआयामिक गरीबी कहला के मतलब हर एक दृष्टिकोण से पछाड़ी पड़ल समूह के जनावेला। ई कहे के मतलब खाए खातिर, रहे खातिर, कपड़ा लगावे खातिर आ दुख बीमारी भइला पर उपचार भी ना करावे के अवस्था के रहल आदमी के इस सूची में रखल जा। कमजोरी बा, हम तो कहली ना, जनसंख्या के हिसाब से प्रति व्यक्ति सरकार के खर्च के हिसाब से कम खर्च हुआ, सरकार के लगानी कम बा। और दूसरे कुछ क्षेत्र है जैसे सरकार के रॉयल्टी मिलते हैं, ये हाइड्रो पावर सेक्टर से, वन से, खनिज के क्षेत्र से, ये टूरिज्म के, ये सब के पैसा उसका मापन का मापदंड जो है बनल है, वो पैसा कम मिलते वहां पर। वो तो संपत्ति सबके है ना, रौतहट के आदमी के भी है, पास्थर के आदमी के है, तो समानुपातिक वो पैसा भी जाएगा चाहिए। तो वहाँ के विकास के सामाजिक, आर्थिक सामाजिक विकास के सूचक देख कर लगाने को, उसके समानुपातिक हिसाब से लगा। जहाँ गंडकी प्रदेश में क्या है कि सूचक ऊपर है, गरीबी दर कम है, मानव विकास सूचक ऊपर है, तो वहाँ कम लगाने करो तुलनात्मक रूप ले। रौतहट में कम है, मध्य प्रदेश में कम है, तो वहाँ लगानी ज्यादा करो सरकार। और निजी क्षेत्र को भी वहाँ लगाने करे के लिए मध्य प्रदेश में रौतहट में लगानी करते तो निजी क्षेत्र की ज्यादा सुविधा दे, तो लगानी करते सरकार के इस किस्म से काम करेगी आग्रह करे। आर्थिक गरीबी दर में मध्य प्रदेश तीसर का स्थान पर बा, जौन 27.7% बा। समग्र देश की अवस्था 25.2% बा। ई प्रदेश मानव विकास सूचकांक में 7 प्रदेश के सबसे बाद में बा।
आयोग के अनुसार समग्र देश के मानव विकास सूचकांक के दर 0.49% तो मधेश के 0.421% देखल गई। ई तथ्यांक मध्य प्रदेश बहुत पछाड़ी पड़ल बा कह के दिखावेला। यह बात सबके मद्देनजर करत प्रदेश सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजना बना के गरीबी हटावे के लक्ष्य अनुसार नीति निर्माण करल गेल, बाकी सोच अनुरूप के लक्ष्य प्राप्त नहीं के भय। अभी भी कायम रहल 27.7% आर्थिक गरीबी के 21% में लियावे के लक्ष्य लिया गेल। आयोग के तथ्यांक के अनुसार ई प्रदेश ही गरीब बा, जमुना में भी यहाँ के 8 जिला मध्य सबसे ज्यादा बहुआयामी गरीबी रौतहट जिला में देखल गई। प्रदेश द्वारा निकालल गई जनसांख्यिक स्थिति किताब में रौतहट में सबसे ज्यादा 46.43% गरीबी देखल गई। दूसर का स्थान में महोत्तरी में 44.75%, सरलाही में 43.86%, सिरहा में 42.62%, धनुषा में 41%, बारा में 40.09%, सप्तरी में 38.34% और परसा में सबसे कम 36.37% गरीबी देखल गई। मानव विकास सूचकांक के अवस्था के देखल जाए तो मध्य प्रदेश अंतर्गत सप्तरी के 0.437%, सिरहा में 0.408%, धनुषा में 0.401%, महोत्तरी में 0.388%, सरलाही में 0.402%, रौतहट में 0.386%, बारा में 0.386% और परसा में 0.46% रहल आयोग द्वारा जनावल गई। मध्य प्रदेश शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी और प्रदेश के तुलना में पछाड़ी देखल गई। समथर भूभाग मात्र से ही विकास सहज ना होखेला कह के मध्य प्रदेश के उदाहरण के रूप में लिहल जा सकेला। रोजगारी, भौतिक पूर्वाधार लगायत अत्यावश्यक सेवा के अवस्था दुर्गम हिमालयी और पहाड़ी जिला से भी कम मध्य प्रदेश में देखल गई। यहाँ के अधिकांश बासिंदा कृषि पर आश्रित बा। राज्य द्वारा कृषि के व्यवसायीकरण के करे के सटा इस क्षेत्र में लगानी भी घटौते जा रहा। किसान के उपजनी में बिचौलिया आ व्यापारी के फायदा हो रहा। पूंजीवादी अर्थतंत्र के सिद्धांत ही सस्ता में किने के और महंगा में बेचे के, जकरा साथ पूंजी रही उहे कमा सके, जकरा साथ पूंजी नहीं के साधन आ स्रोत नहीं के उ हमेशा गरीबी ही रह सकेला। गरीब किसान के हित में संविधान बाकी सरकार द्वारा लियावल गई नीति धनी के पक्ष में देखल गई। सामान्यतः भारतीय सीमाना के साथ जुड़ल नेपाल के तराई मधेश में नेपाल के करीब 20 से ज्यादा जात के धान, गेहूं, दाल, बाली, तेल बाली, ऊखू, तरकारी बाली, पान आ आम मखान उत्पादन होखेला। बागमती सिंचाई कहे लेकिन टर्सरी कहे छे ना, नहर से पानी खेत में पटाए वाला उ समय में सफा कह के ओका पानी जाए वाला न बनते, पानी देर से छोड़ते। एक बात ये है, जहाँ नहर न लागे वाला खेत है, जमीन है, वहाँ ड्रिप बोरिंग करावे है और ड्रिप वाटर सिस्टम थोड़ा पानी से बहुत जगह पर सिंचाई होने वाला प्रविधि सब है बना लगे, वो सब दियो, ओकरा तालीम दियो लोग के। बीउ बीजन सब में अभी तक बीउ बीजन पहले पहाड़ में तराई में सब अपने बीउ बीजन रखत रहे लोग अपने खेत में। ये बीजन वाला ये बढ़िया बा, धान के होते कि दलहन के होते कि अपने बीउ बीजन में। अब दूसरे के निर्भर होले भे गए, लेकिन कतेक से किनते बीउ बीजन न फरते।
तो ये सब के सरकार के यहाँ से खरीदे के है, समय में दिलाओ, कम लागत में दिलाओ, गुणस्तरीय बीज बीजन दिलाओ, और खाद में कहो कि चोरी पैठारी आके खाद इंडिया से आते ओकरा से ज्यादा पैसा में तिरे पड़ते, गुणस्तर में न होते, समय में खाद दो कितने, उसमें संस्थागत व्यवस्था करो, सरकार के संस्था, स्थानीय सरकार, सहकारी संस्था, सामुदायिक संस्था को उसको परिचालन करो, उसका नियमन करो। ये सब सरकार दे सकी। अब तो मुख्य काम तो है स्थानीय सरकार को परिचालन करेंगे, क्योंकि लगे में है तो स्थानीय सरकार पर लगे में है तो द्वारे में है तो है कि ना, ओकरा देते ये सब केंद्रीय सरकार उसको सहजीकरण कर देते, प्रदेश सरकार सहजीकरण कर देते। तो प्रोडक्टिविटी उत्पादन पहले कहो ना, एक बीघा जगह जमीन में जितना धान फरे वाला है पहले से 60-80 मन, ओकरा 120 मन कराओ ना, ओकरा कल जात है कि प्रोडक्टिविटी। अभी देखल जाए तो तराई मधेश के जीवन यापन कृषि पर आधारित बा। कृषि से विकास ना हो सकेला। समृद्धि ल्यावे खातिर, संपन्नता ल्यावे खातिर उद्योग धंधा जरूरी बा, जेकर परिपूर्ति फिर कृषि उपजनी से ही कर सकेला। ओकरा बाद में ही समृद्धि सफलता हो सकेला। धनी आदमी के धन बढ़ रहल बा, बाकिर उ अनुपात में गरीब के धन ना बढ़ल। ऐसे धनी आ गरीबी बीच के गढ़ा भी बढ़ते जा रहा। दर्शक वृंद, ए तरह देखल जाए तो तराई मधेश में स्रोत के साधन के भौगोलिक बनावट के यहाँ के हवा पानी के कौनो किस्म के कमी नहीं खे देखल गई। बाकी राज्य के नीति कही चाहे यहाँ के लोग के अपन ताद्रुपता कही, यहाँ के गरीबी की अवस्था देश भर से ज्यादा देखल गई। दर्शक वृंद, कोनो भी समाज के, कोनो भी देश के अगारू बढ़े खातिर, समृद्ध होए खातिर, विकसित होके खातिर बहुत चीज सबके, बहुत तत्व सबके जरूरी पड़ेला। खाली भौगोलिक बनावट अच्छा भइला से, सुगम भइला से कोनो भी समाज विकसित ना हो सकेला। ओकरा खातिर वहाँ के जन चेतना, वहाँ के सामाजिक अवस्था, वहाँ के आर्थिक अवस्था, राज्य के वहाँ के प्रति दृष्टिकोण, उठाव में राज्य के लगानी सब माने रखेला। दर्शक प्रेम, यदि सब कुछ अच्छा हो रहल बा, समृद्ध होए खातिर सब तत्व सब काम कर रहल बा, तो कोनो भी समाज समृद्ध हो सकेला, सुखी हो सकेला, संपन्न हो सकेला। दर्शक वृंद, समग्र में आजू के कार्यक्रम के प्रस्तुत सब ऐसने रहल। कार्यक्रम रउआ के कैसन लागल, अपन सुझाव सलाह और अहम प्रतिक्रिया भेज सकता। पता बा कार्यक्रम भोजपुरी आवाज, नेपाल टेलीविजन, पोस्ट बक्स नंबर 3826, सिमदरबार, काठमांडू, नेपाल। ठीक एक हफ्ता के बाद यह दिन यह समय ऐसने जानकारी बोला कार्यक्रम लेके रउआ के टेलीविजन के स्क्रीन पर अबे करम। तब तक कार्यक्रम संचालक हम भोज प्रसाद यादव के साथ साथ कैमरा पर्सन और संपादन के काम करे वाला उदयराज शर्मा के भी एक हफ्ता के खातिर विदा दी। नेपाल टेलीविजन हरदम देखते रही। रउआ के भलाई होके। नमस्कार, शुभ दिन।